नीति मामले में बीजेपी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं और प्रदर्शनकारियों को एक निश्चित स्थल से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के साथ साथ कई सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के इस प्रदर्शन में भाग लेते हुए दिखाई दिए, जहां मनीष सिसोदिया के तत्काल इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली में जो आज यूं तो भ्रष्टाचार के इतने सारे विषय हैं, इतने सारे घोटाले हैं, हर डिपार्टमेंट का पिछले 8 साल का निकम्मापन है। विकास के स्थान पर हर डिपार्टमेंट के माध्यम से विनाश की राह पर दिल्ली को ले जाया गया है। लेकिन जो विषय आज ज्वलंत चर्चा में है पिछले काफी समय से, तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इसका हुआ भ्रष्टाचार है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में मौन है। बीजेपी का दावा है कि मनीष सिसोदिया तत्काल इस्तीफा दें। देश में एक किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, श्री विदुड़ी जी हमारे साथ हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता जी थे कल, बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं। ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर हैं, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना,
हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे, मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। मनीष सिसोदिया ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आबकारी नीति अगर गलत थी तो फिर इसको पहले इंप्लीमेंट क्यों किया गया, और अगर बिल्कुल ठीक थी तो फिर इसको वापस क्यों ले लिया गया। ऐसे कुछ प्रश्न है जिसको कि बीजेपी बार बार पूछ रही है और कह रही है, और यही आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन प्रश्नों के उत्तर साफ नहीं आए हैं। आज ये मोर्चा लेकर बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ मेंबर और फिर कई सारे कार्यकर्ता निकल पड़े अरविंद केजरीवाल के घर, जहां उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की इनकी इच्छा थी, इनकी मंशा थी। इनको बीच में वहां रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन एक मांग पुरजोर है कि मनीष सिसोदिया को तत्काल अपने मंत्री पद से हटा दिया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर भी है। बताया जाता है ये जो आबकारी नीति, जिसको कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका की ये नीति, इसको मनीष सिसोदिया की अगुवाई में ही इसको ओके किया गया, यही आरोप उन पर लगाया जा रहा है। वहीं जवाब में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये टारगेटेड विच हंट है, राजनीतिक द्वेष का हवाला एक बार दिया गया, दूसरी बार कहा गया क्योंकि हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारे पीछे पड़ रहे हैं। पर सवाल एक ही उठता है, अगर ये आबकारी नीति ठीक थी तो इस नीति को चुपचाप वापस क्यों ले लिया गया, जैसे ही इसकी त्रुटियां, इसकी खोट को उजागर करने की कोशिश की गई। कई सारे प्रश्न पूछे गए, कोर्ट में भी, एलजी द्वारा भी, और फिर अब सीबीआई की छापेमारी भी हुई है। वहीं मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है, मैं तुरंत ये कठपुतली का खेल खिलाऊंगा, जनता को इधर से इधर झुका दूंगा, जनता के इधर से उधर भ्रमित कर दूंगा, जनता को ये झूठ परोस दूंगा, जनता को अपने पक्ष में कर लूंगा। मुझे लगता है कि शायद जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे लोगों को। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं, महिलाएं चित्कार कर रही हैं। कभी महिलाओं की चित्कार के लिए महाराणा ने भाला उठाया था, चेतक पे बैठे थे, और आप महाराणा प्रताप से अपनी तुलना कर रहे हैं जिसके ऊपर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है। मैं समझता हूं इनको जनता इनकी भाषा से समझ रही है। ये भ्रष्टाचारियों की जगह आम आदमी पार्टी में हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पवित्र आत्मा की पार्टी का सोच भी इन्होंने जो रखा है। मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दिल्ली हंस रही है और इनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली में एक्साइज मिनिस्टर अगर मनीष सिसोदिया नहीं होते और कोई और होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अगर ये विभाग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अब जो मंत्री होगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने करप्शन किया है, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई उस पर होगी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पास ही एक्साइज पॉलिसी का कंट्रोल था। उनकी अगुवाई में ही ये नई आबकारी नीति लाई गई, जिससे कि
आम आदमी पार्टी और उनके कुछ नेताओं को खासा फायदा पहुंचा और लिकर माफिया को खासा फायदा पहुंचा, लेकिन दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ, आम जनता को नुकसान हुआ। 144 करोड़ की लाइसेंस फी कैसे माफ की गई? 30 करोड़ की आमदनी जो कम से कम दिल्ली सरकार को होनी चाहिए थी, वो कहां चली गई और किसको फेवर किया गया, किसको लाइसेंस बांटे गए? इस नीति पर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं और इन्हीं प्रश्नों को लेकर आज दिल्ली बीजेपी फिर से प्रदर्शन पर उतर आई, सड़कों पर उतर आई, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए।